परमेश्वर ने उस बालक को बहुत सा ज्ञान कराया, रुचि से सुना। फिर कहने लगे, बाबा आपका कहाँ वो लोक जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है, वहां भी कोई और भगवान रहता है? परमात्मा बोले, चल बेटा तुझे वो लोक दिखाता हूं। क्योंकि परमेश्वर ने अपने गवाचार करने थे इस बिचली पीढ़ी का पेटा भरण के लिए, विश्वास दृढ़ करने के लिए कि आने वाले समय में कोई डगमग ना रह जाए और मेरे ये गवाह अपना एफिडेविट लिखकर चले जाएंगे। वही किया। अब गरीबदास जी को परमात्मा ने प्रथम मंत्र दिया और कहा, बेटा आ मेरे साथ। इतना कहते ही वो बैठे थे ऐसे जैसे सुखासन पर बैठ जाते हैं, आलती पालती मार के आम आग दिन बैठ जाता, जैसे आप जी विराजमान है। वो शरीर तो न्यू का न्यू रह गया, आत्मा निकाल ली। आत्मा ऊपर जा रही, क्योंकि आत्मा के ऊपर एक और शरीर होता, सूक्ष्म शरीर। ये तो कवर है ऊपर का। ये समझो कि जैसे सर्प निकल जाता है कैंचुली त्याग के, या तो कैंचुली हमारे ऊपर। तो ऊपर जाकर परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी को सब ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, और जहां जहां भी प्रभु गए सब ने नतमस्तक होकर उनके चरण लिए। धर्मराज के लोक में गए परमात्मा, धर्मराज ने भी खड़ा होकर के परमात्मा का सत्कार किया कबीर साहब का। और गरीबदास जी देख रहे हैं, भाई बाबा जी के तो कमाल का है, ये तो कति इसके सारे ही इसके आगे नतमस्तक हैं, ये तो बहुत कसूता है। तो फिर ऊपर ब्रह्मांडों को पार करके काल दिखाया कि देख ये बैठा वो काल, ये 1,00,000 प्राणी नित खाता है। और ये भोली आत्मा समझ रही है हम बहुत अच्छे लोक में रह रहे हैं। ये काल ने अपने आहार के लिए, देख गरीबदास बेटा ये सामने तपस्या 1,00,000 प्राणी देख वो भूख तड़फ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, पटकते जा रहे हैं और तड़फ रहे हैं। और अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा इसने अपनी खेती फसल ये मनुष्य तैयार करवा रखे। और इसलिए उसके बाद वो काल दिखाया, क्योंकि काल जो ज्योति निरंजन है ये जो 11वें द्वार पर जहां से परब्रह्म के लोक में प्रवेश करते हैं वहां ये खुद बैठा रहता है। तो जब परमात्मा वहां गए और कहा गरीबदास जी से, कहा बेटा अब मैं अपना सतनाम सुमरण करूंगा, सार नाम, और देखना ये इसका मत झुक जाएगा मस्तक। वो तो लीला थी, हमें बताना चाहते थे। तो जो ही परमात्मा निकट गए और काल का सिर ऐसे हो गया, उसके सिर पे पैर रखा, क्या बेटा मेरे साथ। और उस 11वें द्वार को पार करके फिर 12वें द्वार में सतलोक में परब्रह्म के लोकों को पार करते हुए पहुंच गए। अब नीचे से जो प्रभु परमेश्वर कबीर जी यानी परम अक्षर ब्रह्म गए थे, वो एक जिंदा बाबा जी की वेशभूषा में थे। और जो परमात्मा का सतलोक में वास्तविक शरीर है, वो उसकी एक बहुत बड़े गुम्बज में, बहुत बड़े स्तूप में, बहुत बड़ा सफेद गुम्बज है, उसके बीच में सिंहासन लगा है, प्रभु का तख्त है यानी सिंहासन। उस पर वो तेजों में शरीर वाले प्रभु वही कबीर देव अन्य रूप में विराजमान थे, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे उनका प्रकाश भी फीका पड़े, इतना तेजों में शरीर उस प्रभु का है। अब नीचे से जो एक साधु रूप में गए थे प्रभु कबीर जी, अपने ही दूसरे स्वरूप जो तख्त पर सिंहासन पर विराजमान थे उस पर चवर करने लगे। अब गरीबदास जी ने सोचा कि भाई भगवान तो ये है जो तख्त पर बैठा, कितना सुंदर शरीर, कितना वाहिट, कितना प्रकाश। इतना सोच ही रहे थे कि वो जो तख्त पर विराजमान था वो स्वरूप खड़ा हुआ, और जिंदा बाबा जी के रूप में जो पृथ्वी से गया था वो स्वरूप उसी तख्त पर आल ब्रह्मांड के कंट्रोलर के रूप में विराजमान हो गया। और जो तेजों में शरीर वाला प्रभु था वो चवर करने लगा, यानी जैसे नौकर करता है।
अब गरीबदास जी ने सोचा भाई बाबा जी के चाला है तो इस पर भगवान चौर करे, भाई बड़ा कमाल का आदमी है। तो इतने में क्या हुआ कि वो तेजोमय शरीर जो था उस जिंदा महात्मा वाले शरीर में समा गया। अकेले वो जिंदा महात्मा ही वहां पर विराजमान रहेगी और चवर जो है अपने आप घूम रहा है परमात्मा के सत्कार के लिए ऑटोमेटिकली। तब गरीबदास जी समझ गए भाई ये भगवान था जो नीचे गया था, ये लीला कर रहा था। तब गरीब परमेश्वर ने कहा जा बेटा, तेरे शरीर को फूकने वाले हैं, तेरे को मृत जानकर तेरे परिजन उठा ले गए हैं और शमशान घाट पर तुझे जलाने वाले हैं, तू वापस जा। गरीबदास जी ने कहा प्रभु मुझे वापस ना भेजो, वो तो गंदा लोक है, हे भगवान ना भेजो मुझे, यही रख लो मेरे दाता। क्योंकि वहां जाने के बाद तो ये ऐसा लगता है जैसे सुअर लेटे रहते हैं ना गंध में, और एक बहुत अच्छी चिप्स की कोठी में कोई व्यक्ति रहता हो और उसको कहा जाए कि जहां ये सुअर पड़े हैं गंध में, तू यहां चला जा, वो नहीं जा सकता। तो सतलोक की तुलना में यहाँ के 21 ब्रह्मांड ऐसे गंदे लोक हैं, ऐसा इसमें गंध है, तो वापस इसमें क्यों करावे। जब ठीक है किसी अगर नशा हो गया, शराब पी रहा है, भांग पी रखी है, वो तो कितना पिड़ा रहे, उसने तो वो स्वर्ग दिखाई दे से। अब जिसकी भांग उतर गई, नशा उतर गया, उसको कैसे फिर वो कैसे पड़ा उस गंदे लोक स्थान पर नहीं जा सकता, कोई धक्का दे तो नहीं जा सकता। तब परमेश्वर ने कहा बेटा अपना उद्देश्य ये है, सारी समझा दी शॉर्टकट में, कि सब अपनी आत्मा है, काल के जाल में फंसी पड़ी है, उनको निकालना है, तू जा वापस, ये मेरा आदेश मान ले और मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे वापस लेकर आऊंगा, और जा तू मेरी महिमा का गुणगान कर। उधर से क्या हुआ कि जब पाली वो गवाले दूर चले गए थे, दूध नहीं पिया था, 1-2 घंटे 3 घंटे के बाद वापस आई। उन्हें देखा रो बाबा जी तो चला गया, और वो लड़का जो लड़की का लड़का, क्योंकि ये भांजे थे वहां के, कि वो छोरी का छोरा यानी लड़की का लड़का कहाँ गया, कि वो बैठा वहां। एक भक्त एक से कहा कि जा तू उसको बुला के ला, उसका टाइम हो गया, अपनी गायों को घेरेगा यानी ड्यूटी देगा। उसने आवाज लगाई कि एक गरीबदास नाम था परमेश्वर की प्यारी आत्मा का, लेकिन गांव वाले शॉर्टकट में बोलिया करें न, बोले ओ उसका गरीबू नाम दे रख रखा था, वैसे अपना जो एक न्यारा नाम होया करे गांव में, बोले ओ गरीबू खड़ा हो, आजा तेरी ड्यूटी आ गई, गाय घेर। अब वो गरीबदास जी तो जा रहे सतलोक में सैल सपट्टे को, और वहां तो शरीर ही था। आवाज लगाता लगाता वो गवाला वो व्यक्ति पकड़ के बच्चे जैसे शरीर को कहने लगा, ओ भगत जी खड़ा हो, तेरी ड्यूटी आ गई। अब उसको ऐसे छेड़ा, वो न्यू का गिर गया, कि उसमें आत्मा थी नहीं, तो प्राण थे ही नहीं, खत्म हो चुका था। वो तो हक्का बक्का रहेगा। उसने आवाज लगाई कि आ जाओ, लड़का मर गया, लड़का मर गया। वो पाली आ गए, फिर गांव में भागे गए। गांव में जो पता चला उनके माता पिता को इकलौता पुत्र था, 12 वर्ष में हुआ था, माता पिता भी बेहोश हो गए। पुत्र की इकलौते पुत्र की मृत्यु सुनकर हाहाकार मच गया। और छोटा सा गांव था, 30-40 घर थे उस समय, और सभी को शिहर उठे और भाग लिए उधर। तो 1.5 किलोमीटर दूरी पर, गांव से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो पवित्र स्थल है जहां पर परमात्मा आए थे। आज भी वो यादगार उस गांव में बनी हुई है, सड़क के साथ में। ये दास आंखों देख रहा है, क्योंकि हम पहले वहीं छुड़ानी जाते थे, वहां हमारे गुरुदेव जाते थे। हम गरीबदास पंथ से ही अलग हुए हैं। अलग तो गरीबदास पंथ ही समझो, वैसे हम अब कबीर पंथ पहचान गए, कबीर पंथ पर चल पड़े जो गरीबदास जी ने मार्गदर्शन किया था। और वो गरीबदास छुड़ाने वाले जो हैं वो उसी काल के जाल में ही कुमार्ग पर जा रहे हैं। तो वहां आज भी वो यादगार विद्यमान है, और गांव का बच्चा बच्चा कहता है कि यहाँ कबीर जी आए थे, क्योंकि गरीबदास जी ने अपनी वाणी में प्रमाण दे रखा है। अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रे थीर, दास गरीब उधारिया, मोए सतगुरु मिले कबीर। तो गांव वाले सब जाकर के बच्चे का शव उठा लाए
और शाम के समय 5-6 बजे 7-8 बजे उसने जलाने की चेष्टा करने लगे, चिता पर रख दिया, अग्नि लगाने की तैयारी। तभी परमात्मा ने वो आत्मा गरीबदास जी वाली परमेश्वर कबीर जी ने वापस शरीर में प्रवेश कर दी। एकदम वो बंधन टूट गए जो ऊपर बांध रखे थे अस्थि का ऊपर, उस अर्थी के ऊपर, और एकदम बालक खड़ा हुआ। और जो आंखों देखा, जो परमात्मा ने फीड कर दी थी वो वाणी गरीब कबीर साहब, कबीर परमेश्वर जी ने, गरीबदास जी ने, वो अमर वाणी बोलनी शुरू कर दी। वो अमरवाणी संग्रह की हुई है, आज ये दास आपको पढ़कर सुनाता है, उसी में से बहुत सी वाणी बार बार सुनाता रहते। तो वो वाणी बोलनी शुरू कर दी और किसी से बात नहीं करे, उठ पड़ा, बच्चे को ले आए। अब सबको ये हो गया कि लड़का मेंटल हो गया, पागल हो गया, क्योंकि उसने बाबा जी के जादू जंत्र का दूध पी लिया, इसलिए इसके दिमाग में फर्क हो गया। बावड़ा कहने लग गए, पागल, बावड़िया गरीबदास जी को। फिर ये सोचा कि चलो बच्चा जीवित हो गया, माँ बाप इसने बच्चे के देख देख कर इसको अपना जीवन पूरा कर लेंगे, इसी के साथ अपने दिन तोड़ लेंगे, ये सोचकर सब अपना संतुष्ट हो गए। अब वो बोल रहे, वो अमरवाणी जो वेदों से भी पार की है, और वो बोला जब समाज समझे नहीं, वो पागल कहने लग गया उस परम पिता की प्यारी आत्मा को। अब वो बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि कबीर परमात्मा है जो बनारस में दानक रूप में आया था, जुल्हा रूप में आया था। इस बात ने जाट समाज कदे भी ना माने, है झूठ बोल रहे, तो मैं पागल हो गया, दानक ना भगवान बताओ, जुल्हा कवि ने। अब परमेश्वर को पता था कि ये गरीबदास जी द्वारा मैं अपनी महिमा पुनर्लिपिबद्ध करवा दूं, इस बिचली पीढ़ी में यू एफिडेविट काम आएगा। अब क्या हुआ कि ऐसे 3 वर्ष बीत गए, गरीबदास जी मस्ती में ये शब्द बोलते हैं, वाणी बोलते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म है,